नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका आपके खुद के चैनल हरियाणा हेडलाइन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र की। आखिर टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जीता कौन है? विधायक वहां से इस वक्त श्री देवेंद्र बबली जी हैं, जननायक जनता पार्टी की टिकट पे। लेकिन जीता कौन है? मेरा सवाल ये है कि विधायक तो श्री देवेंद्र बबली जी हैं, लेकिन जीत किसकी हुई है? मेरा मानना ये है कि जीत सरदार निशान सिंह जी के त्याग की हुई है, जो उन्होंने हाईकमान के कहने पे टिकट श्री देवेंद्र बबली जी को जाने दी। हम इस बारे में चर्चा करते हैं साल 2014 के चुनाव में, जब श्री सुभाष बराला जी बीजेपी के टिकट पे थे और सरदार निशान सिंह जी INLD के टिकट पे थे, देवेंद्र बबली जी इंडिपेंडेंट थे और परमवीर सिंह जी कांग्रेस के टिकट पे थे। तब सुभाष बराला जी और देवेंद्र बबली जी में काफ़ी तगड़ा मुकाबला हुआ और 6900 कुछ वोटों से देवेंद्र बबली जी का नहीं, माफ़ कीजिएगा, सुभाष बराला जी और सरदार निशान सिंह जी का बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ और 6900 कुछ वोटों से सुभाष बराला जी विधायक बन गए। अब बात आई कि भाई देवेंद्र बबली जी 38,000 वोट उस टाइम ले गए थे। ये हो गया था भाई इतना अच्छा वो है, ये यही बनने चाहिए। लोगों में ये बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलने लग गई। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट खड़ा होगा। वो अशोक तंवर जी के साथ मिले, लेकिन अशोक तंवर जी कोई पार्टी ने हटा दिया, तो ये एक तरीके से साइड में हो गई। तब किसी ने श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी को, उनके किसी सीपी सालार ने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को एक सलाह दी कि जीत तो सरदार निशान सिंह जी भी सकते हैं, लेकिन एक होती है पक्की जीत की, जीत ही जीत है सुभाष बराला जी को हराने के लिए। तो क्यों ना देवेंद्र बबली जी को जननायक जनता पार्टी की टिकट दे दी जाए। अब इसके अंदर बहुत रोचक तथ्य है। जब सरदार निशान सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने सीधा सा उनसे कहा, देखो जी ये ऐसे ऐसे है। तो तब मेरे को ये पता चला कि सरदार निशान सिंह जी ने ये कहा है कि मेरे लिए पार्टी सबसे ऊपर है, कोई बात नहीं, आप देवेंद्र बबली जी को दे दो टिकट, उनको चुनाव लड़ाओ, मैं समझूंगा विधायक मैं ही हूँ। तो इस टोहाना विधानसभा क्षेत्र को मैं सरदार निशान सिंह जी के त्याग की सीट बताता हूँ, ना कि श्री देवेंद्र बबली जी की जीत की। क्यों? श्री देवेंद्र बबली जी को 1 लाख वोट आए, सुभाष बराला जी को पिछली बार से थोड़े से कम 48,000 के करीब वोट आए और कांग्रेस वाले को आधे वोट आए, 33,000 उनके उस टाइम थे 2014 में कांग्रेस के, इस बार 16,000 आए। क्या कांग्रेस वाले जो वोट थे वो देवेंद्र बबली जी में शिफ्ट होने थे या सरदार निशान सिंह जी में शिफ्ट होने थे? मान लेता हूँ मैं एक आपकी मोटी बात की 60% देवेंद्र बबली जी को शिफ्ट कर दो। 16,000 में से 10,000 भी अगर मैं दे देता हूँ, 16,000 वोट जो कम हुए हैं उसमें से 10,000 भी मैं श्री देवेंद्र बबली जी को दे देता हूँ, तो 38 के 48 पे पहुँचे। और ये 48 पहले लेके बैठे थे, 48,000 कुछ वोट सरदार निशान सिंह जी सन 2014 में लेके बैठे थे पहले ही। उसमें अगर 4 और जुड़ गए तो 3-4 हज़ार से तो जीत ही गए थे। लेकिन एक जीत श्योर करनी थी, अब भाई जीतना ही जीतना है कैसे भी करके, इसलिए वो सरदार निशान सिंह जी को मनाया गया और वो प्यार से मान भी गए। उन्होंने पार्टी को सर्वोपरि माना कि भाई ठीक है, आप देवेंद्र बबली जी को दे दो अगर ऐसा है। ये इंडिपेंडेंट 38,000 वोट लेके गए। अरे जो समाज से भी होता है, फिर समाज के लिए जो काम करता है, 5, 10, 20,000 वोट उसके आते ही हैं। 5,000 आए, 4 आ जाए, पहली बार में 5 आ जाएंगे, दूसरी बार में 15 आ जाएंगे। अगर उसके पास ऐसे संसाधन हैं कि वो लोगों की कुछ जनसेवा कर सकें, भाई उनके लिए कुछ लोगों में मिलना जुलना ठीक रखे, अपना व्यवहार ठीक रखे, तो 10-20,000 वोट हर इंडिपेंडेंट के आ सकते हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि नहीं आते, पहली बारी में ही 10-20,000 आ जाएं, ऐसा नहीं है कि वो आ जाएं। तो 1 लाख वोट इनको मिले, 48,000
अब की बार 2019 में 48,000 कुछ इनको मिले, 16,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, तो 52,000 से ये जीत गए, यानी 50,000 के करीब से ऊपर से जीत गए सुभाष बराड़ा जी से। उस 50,000 में अगर सरदार निशान सिंह जी जननायक जनता पार्टी की टिकट पे होते और पिछली बार वाले वोट लेते हैं और इनका आपस में मुकाबला होता है, इस तिकोनी मुकाबले के अंदर सरदार निशान सिंह जी, श्री देवेंद्र बबली जी और अपने सरदार निशान सिंह जी, श्री देवेंद्र बबली जी के अंदर ऐसा और सुभाष बराड़ा जी के अंदर तिकोने मुकाबले में कोई भी निकल सकता था, जीत सकता था 2-4 हज़ार वोटों के अंदर, 2-3 हज़ार, क्योंकि 2 लाख के आसपास के वोटों का विधानसभा क्षेत्र है ये, तो उसके अंदर 2-3 हज़ार पता भी नहीं चलते वोट गए कहाँ। वो 2-3 हज़ार वोट वो होते हैं जो ये देखते हैं हवा किस तरफ चल रही है उसी को जितावांगे, या फिर कैंडिडेट की मेहनत के वोट होते हैं जो खेतों में से काम करते करते लोगों को गाड़ियों में बिठा के लाता है, बूथ तक वोट गिरवाता है, फिर वोट पोल करवाता है और फिर वापस खेत में छोड़ के आता है। वो गाड़ियाँ लगाता है, कोशिश करता है भाई मोटरसाइकिलों पे बिठा के अपने वोटर्स की पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। इस मामले में जेजेपी के कार्यकर्ता थे अगर टिकट होती तो। अब नाराज़गी चाहे कोई भी किसी से हो, मैंने पीछे कुछ बयान पढ़े कि ऐसा नहीं हो रहा है, अभी भी वो मान रहे हैं। अरे साहब, ये अब एक साझा सरकार है, इसमें नाराज़गी की बजाय सुझाव अच्छे लगते हैं। इस सरकार में नाराज़गी की बजाय सुझाव काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो अगर आप सुझाव दें तो और अच्छा लगेगा, नाराज़गी ना दिखाएं तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ये सीट टोहाना विधानसभा क्षेत्र सीट सरदार निशान सिंह जी के त्याग की सीट है। उसके बाद भी अब मंत्री पद या चेयरमैन नहीं चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। तो किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब एक शेर लिखा था, शहर में चर्चे खूब हैं आपकी विधायकी के गालिब, शहर में चर्चे खूब हैं आपकी विधायकी के गालिब, न जाने क्यों ये कमबख्त, मेरा दिल नहीं मानता कि विधायक आप ही हैं। तो इसी के साथ साथ आज का लिए बहुत, तो टोहाना विधानसभा क्षेत्र के सीट मैं सरदार निशान सिंह जी की सीट मानता हूं, उनके त्याग की, जो उन्होंने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई। वो जिसने भी ये सलाह दी थी, श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी को या अजय चौटाला जी को, जिसने भी ये सलाह दी थी और ये सीट 50,000 से आई है, तो समझो वो सलाहकार होगा जो होगा। ऐसी सीटें पता नहीं कितनी थी अगर आ सकती तो। देवेंद्र बबली जी ने भी मौका लपक लिया कि जेजेपी के वोट आएंगे भाई, अरे आएंगे। इस मौके को बस कहते हैं भाई राजनीति मौके की बात है, मौके पे चौका जो मार गया वो राजनीति में आगे निकल गया। तो विधायकी के चर्चे तो खूब हैं गालिब, लेकिन मेरी नज़रों में आप विधायक नहीं हैं। मैं कमबख्त, मेरा दिल नहीं मानता कि आप विधायक हैं। तो नाराज़गी ना दिखाते हुए सुझाव दें तो ज़्यादा अच्छा है। एक साझा सरकार है, एक वो है सुभाष बराड़ा जी। मेरे हिसाब से सुभाष बराड़ा जी का हारने का कारण यही रहा, सरदार निशान सिंह जी ने त्याग कर दिया और वो त्याग को सलाम है और उनको एक अच्छी इज्जत के साथ मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन मोहन मोंटी का। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे, समझ में आए, या फिर ऐसा लगे कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो आप इसे मेरा यूट्यूब चैनल हरियाणा हेडलाइन फेसबुक पे भी है और आगे से आगे शेयर करें, ताकि ये बातें जो अगर आपको ठीक लगें तो आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरा चैनल हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।